Hello everyone, my name is Garima and today's my topic is show that damping force is neither a constant। जो हमारी damping force है वो एक constant term नहीं है, जो और not depends upon displacement और acceleration। वो ना ही displacement पे depend करती है ना acceleration पे depend करती है। It depends upon velocity alone, कि वो अकेली velocity पे ही depend करती है। इस क्वेश्चन में ये बोला है कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो एक कांस्टेंट टर्म नहीं है, ना वो डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है ना एक्सेलरेशन पे डिपेंड कर रही है। वो किस पे डिपेंड कर रही है? सिर्फ और सिर्फ वेलोसिटी को। उसी को हमने प्रूफ करना, उन्हें शो करना है। कैसे? द डैम्पिंग फोर्स इज अ फ्रिक्शनल फोर्स। डैम्पिंग फोर्स क्या है? वो एक फ्रिक्शनल फोर्स है। इट इज़ कॉन्टिन्यूसली अपोज द मोशन ऑफ द ऑसिलेटिंग पार्ट ऑफ द सिस्टम। वो कॉन्टिन्यूसली, जैसे जो ऑसिलेटर है उसका ऑसिलेटिंग पार्ट है ना, उसके जो उस सिस्टम के मोशन को अपोज कर रही है। सिंस फ्रिक्शन इज नॉन कंजर्वेटिव फोर्स, इसकी जो फ्रिक्शन है वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है और के इक्वल है। और जो देयरफॉर जो इसके वर्क डन जो हुआ है ना इसके अगेंस्ट टाइम पीरियड में, किसी भी वर्क डन अगेंस्ट टाइम पीरियड इज़ नॉन ज़ीरो। मतलब किसी भी टाइम पीरियड में कोई वर्क डन हुआ है वो क्या है? नॉन ज़ीरो है। इसी के लिए आगे हम देखते हैं जो वर्क डन हुआ है अगेंस्ट रेजिस्टिव फोर्स, उसे लिखा है DW इक्वल्स टू माइनस FD dx। अब सिंपली हमें पता है कि जो वर्क होता है वो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। जनरल नॉलेज के लिए मैंने ये साइड में लिख दिया आपको। और ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट है दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में। जैसे ये डायग्राम में है, ये एक पॉइंट है, ठीक है। अब कोई बॉक्स से समझ लो कोई चीज़ है और वो डिस्प्लेस हुई है इस डायरेक्शन में और उसकी फोर्स अप्लाई हुई इस डायरेक्शन में, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो इसी के लिए नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है? कि दोनों चीज़ें ऑपोजिट डायरेक्शन में है। अब पहली इक्वेशन हमने ली थी कि जो DW है वो माइनस FD dx बाई dt है, तो इसको हमने ऐसे लिख दिया dx बाई dt इंटू dt, ठीक है। पहले ये थी ना वही सेम इक्वेशन पर dt बाई dt कर दिया, dx बाई dt इंटू dt। अब टोटल निकालना है। टोटल निकालने के लिए हमें अबव इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट किया जो वन टाइम पीरियड के लिए 0 to t, किस में हमने इंटीग्रेट किया? सिंपल हार्मोनिक मोशन में। W इक्वल्स टू माइनस 0 to t FD dx बाई dt। अब गाइज आप देखो जो x होता है सिंपल हार्मोनिक मोशन में वो क्या किसके इक्वल होता है? a cos ओमेगा t प्लस 5, a cos ओमेगा t प्लस 5 के इक्वल। अब डिफ्रेंशिएट कर दो ये वाली x की टर्म को, वो आएगा a cos ओमेगा t प्लस 5 की इंटीग्रेशन माइनस साइन ओमेगा t प्लस 5 आ जाएगी, ठीक है। और ओमेगा t की इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन क्या आ गई? ओमेगा t की ओमेगा आ गया ना, a ओमेगा और माइनस ये दोनों तो कांस्टेंट टर्म और नेगेटिव साइन बाहर ले आए, साइन ओमेगा t प्लस 5 बच गया डिफ्रेंशिएशन के बाद। अब जो वर्क डन किसके इक्वल थी? 0 to t FD dx बाई dt। अब जो dx बाई dt है वो नेगेटिव आया ना, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, ये बन जाएगा FD a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5 dt। अब पहला केस हमने लेना है FD कांस्टेंट टर्म है। अब कांस्टेंट टर्म FD है, a ओमेगा भी कांस्टेंट है, ये तीनों टर्म बाहर आ गई, 0 to t लिमिट आ गई इस इक्वेशन में से, साइन ओमेगा t प्लस 5 dt आ गया। अब इसके इंटीग्रेशन की साइन ओमेगा t प्लस 5 की वो आती है माइनस कॉस ओमेगा t प्लस 5 और ओमेगा t की फिर हुई इंटीग्रेशन ओमेगा 0 to t लिमिट FD a ओमेगा कॉस। अब ये ओमेगा कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। कॉस ओमेगा t, अब इस t की जगह हमने ये वाले t की लिमिट पुट्स कर दी, ओमेगा t प्लस 5 माइनस लगता है, फिर कॉस ओमेगा t की जगह 0 प्लस 5। अब कोई भी टर्म 0 से मल्टीप्लाई होएगी तो 0 आ जाएगा, ये बनेगा FD a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 माइनस कॉस 0 प्लस 5, ठीक है। फिर FD a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5, ठीक है, माइनस 0 में कोई टर्म प्लस हो रही तो कॉस 5। अब FD a ओमेगा t किसके इक्वल होता है? 2 पाई के इक्वल होता है, हमने कहीं पढ़ा था ना, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई बाई t। अब t इधर चला जाएगा तो ये बन जाएगा ओमेगा t इक्वल्स टू 2 पाई।
तो इसी के लिए ओमेगा टी की वैल्यू पुट की 2 पाई प्लस 5 माइनस कॉस 5। अब 2 पाई प्लस 5, ये 2 पाई प्लस 5 होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। अब एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में आया तो ये आया कॉस 5 माइनस कॉस 5, माइनस दोनों टर्म सेम है, नेगेटिव का साइन कैंसिल आउट 0। अब कोई भी टर्म कांस्टेंट टर्म के साथ कोई भी चीज़ 0 से मल्टीप्लाई करें हम तो क्या बनेगा 0। वर्क डन इसमें शो हो रहा है कि 0, जबकि हमने क्या पढ़ा था कि जो वर्क डन है अगेंस्ट टाइम पीरियड इज़ नॉन ज़ीरो, मतलब वो नॉन ज़ीरो है। तो ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू नहीं हुई। दिस इज़ नॉट ट्रू दैट FD इज़ नॉट कांस्टेंट बिकॉज वर्क डन अगेंस्ट द रेजिस्टिव फोर्स इज़ नॉट ज़ीरो, मतलब कि रेजिस्टिव फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन हमेशा मतलब नॉन ज़ीरो है। इसी की वजह से ये टर्म हमारी गलत हुई है कि FD कांस्टेंट नहीं है। मतलब इन्होंने कहा ना FD कांस्टेंट, तो हमने प्रूव कर दिया कि FD कांस्टेंट नहीं है। सेकेंड टर्म मैंने लिया है कि FD जो है डैम्पिंग फोर्स है प्रोपोर्शनल किसके, डिस्प्लेसमेंट के। डिस्प्लेसमेंट x FD इक्वल्स टू K1 x, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया। K1 क्या लिया है मैंने, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। x की वैल्यू हमने लिखी थी a cos ओमेगा t प्लस 5। अब जो वर्क डन किसके इक्वल था, हमारा वर्क डन था ना FD a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5। FD की वैल्यू हमने पुट कर दी K1 a ओमेगा कॉस ओमेगा t प्लस 5 a ओमेगा साइन ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। अब देखो FD की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू dx बाई dt की भी वैल्यू आ गई। अब K1 कांस्टेंट टर्म बाहर आ गई, a कांस्टेंट, a भी कांस्टेंट, a का स्क्वायर बाहर आ गया, ओमेगा इसके साथ है वो बाहर आ गया, 0 टू t लिमिट्स आ गई कॉस ओमेगा t प्लस 5 साइन ओमेगा t प्लस 5 dt। अब ये टर्म, ये कौन सा फॉर्मूला बनता है, अब आपको पता है साइन 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 कॉस थीटा 2 साइन थीटा, इसलिए साइन 2 थीटा 2 नीचे आ गया तो यहाँ पे बचा कॉस थीटा साइन थीटा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5, क्योंकि दोनों तो सेम है एंगल्स, ओमेगा टी प्लस 5 बाई 2 dt। अब ये 2 भी कॉमन बाहर निकाल दिया हमने इस टर्म में, कांस्टेंट में, 0 टू t साइन 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब इसकी इंटीग्रेशन की क्या आया, माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5। अब जो इसकी साइन की तो इंटीग्रेशन ये आ गई, अब 2 तो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 ओमेगा टी की भी इंटीग्रेशन की तो हमारे पास बचा 2 ओमेगा, 0 टू t लिमिट्स है, लिमिट्स पुट्स कर दो सीधी, K1 a स्क्वायर ओमेगा 2 ओमेगा भी बाहर आ गया तो ये बन जाएगा 2 इंटू 2 ओमेगा माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, माइनस लगा हुआ है तो कैपिटल T आ जाएगा प्लस 5 माइनस, फिर माइनस इसके साथ लगा हुआ है, माइनस कॉस टी ओमेगा टी की जगह 0 आ जाएगा प्लस 5। अब कोई टर्म 0 के साथ मल्टीप्लाई हो तो 0 सेम। अब ये 4 ओमेगा बन जाएगा, ओमेगा ओमेगा कैंसिल आउट हो जाएगा, K1 a स्क्वायर बाई 4 माइनस, अब ओमेगा टी की जगह पीछे की तरफ फिर हमने 2 पाई पुट कर दिया, 2 पाई प्लस 5 आ गया, कॉस 2 इंटू 0 प्लस 5 ये बन जाएगा 2 पाई, और ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव कॉस 2 5, ठीक है, कॉस 2 5 आ गया, 2 पाई प्लस 5 ये भी 5 बन जाएगा तो कॉस 2 5, नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों टर्म कैंसिल आउट होगी, आंसर आया 0। इसमें भी वर्क डन 0 आया जबकि हमारा वर्क डन 0 आना ही नहीं चाहिए, इसी के लिए ये टर्म भी हमारी गलत होगी। वर्क डन इज 0 इन अबव इक्वेशन विच इज़ नॉट पॉसिबल, मतलब पॉसिबल नहीं है, देयरफॉर FD क्या है वो प्रोपोर्शनल नहीं है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। थर्ड केस लेने जा रहे हैं कि जो FD है वो प्रोपोर्शनल है किसके, एक्सेलेरेशन के। अब FD प्रोपोर्शनल लिया एक्सेलेरेशन के, वो क्या होता है, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। अब हमने एक टर्म ली है K2 डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी, K2 ले लिया, एक कांस्टेंट टर्म है वो ली, K2 क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी। अब x हमें पता है a cos ओमेगा t प्लस 5, उसकी फिर डिफ्रेंशिएशन की थी हमने पीछे, माइनस a साइन ओमेगा t प्लस 5 इंटू ओमेगा। अब इस टर्म की फिर डिफ्रेंशिएशन की, माइनस a ओमेगा, ये तो कॉमन था ही हमारे पास, ऐसे आ गया ना a ओमेगा। अब साइन ओमेगा t की फिर हमने माइनस इस पर लगा हुआ है, साइन ओमेगा t की डिफ्रेंशिएशन क्या थी, cos ओमेगा t प्लस 5 इंटू ओमेगा, ये क्या बना, माइनस
ए ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी प्लस 5, ये टर्म बन गई माइनस ए स्क्वेयर ए ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी प्लस 5। एफ डी किसकी प्रोपोर्शनल था, डिफरेंस उसके एक्सेलेरेशन के। अब K2 माइनस K2 जो था कांस्टेंट टर्म था, नेगेटिव टर्म हमारी आई थी ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी प्लस 5, डी स्क्वेयर एक्स बाई डी टी की वैल्यू हमने इस इक्वेशन में पुट कर दी, स्टार इक्वेशन मान लो, इसमें पुट कर दी। अब एफ डी इसके इक्वल आ गया। अब K2 जो था कांस्टेंट टर्म था, अब इंटीग्रेशन क्या थी 0 to t तक की। अब 0 to t की इंटीग्रेशन थी, 0 to t लिमिट्स थी, ठीक है, एफ डी डी एक्स बाई डी टी। अब ये एफ डी की वैल्यू क्या आई थी माइनस K2 ए ओमेगा स्क्वेयर कॉस ओमेगा टी प्लस 5 इंटू, अब डी एक्स बाई डी टी क्या आया था हमारा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब इसमें से क्या क्या कॉमन निकल रहा है, के स्क्वेयर ए स्क्वेयर ओमेगा क्यूब माइनस माइनस पॉजिटिव टर्म बन जाएगी, तो हम लिखेंगे K2 ए स्क्वेयर ओमेगा क्यूब हमारा कॉमन निकला था, 0 to t cos ओमेगा टी प्लस 5 साइन ओमेगा टी। सिमिलरली सेम फार्मूला cos थीटा साइन थीटा, cos थीटा इंटू साइन थीटा वो होता है साइन 2 थीटा बाय 2, साइन 2 थीटा बाय 2। अब ये टर्म बन गई 2 ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब ये 2 कॉमन निकाल दिया हमने, साइन 2 ओमेगा टी डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होती है माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाय ओमेगा और यहाँ पे ओमेगा क्यूब है, तो ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वेयर K2 ए स्क्वेयर बाय 2। अब इसकी लिमिट्स पुट कर दी, माइनस के ओमेगा 2 ओमेगा स्मॉल टी था, यहाँ पे कैपिटल टी आ गया, लिमिट्स पुट की प्लस 5 माइनस फिर माइनस कॉस ओमेगा, यहाँ पे टी था 0 आ गया प्लस 5, ये टर्म आ गई K2 ए स्क्वेयर बाय टी ओमेगा स्क्वेयर। अब ये माइनस K2 कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 प्लस ये 0 प्लस 5 इंटू यहाँ पे 2 था 2 5, ठीक है। अब ये बन जाएगा K2 ए स्क्वेयर ओमेगा स्क्वेयर टी माइनस कॉस 2 पाई ओमेगा टी को हमने 2 पाई पुट कर दिया जैसे पहले समझाया था, प्लस 5 प्लस कॉस 2 पाई, ये फिर सिमिलर टर्म आ गई माइनस कॉस 2 पाई प्लस कॉस 2 पाई, ये तो कांस्टेंट है, ये कैंसिल हो गया। पॉजिटिव सेम टर्म्स है, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है, 0 आ गया। फिर इसमें वर्क डन क्या है 0 आया, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसी के लिए जो एफ डी है वो एक्सेलेरेशन के प्रोपोर्शनल नहीं है। लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि जो डैम्पिंग फोर्स है वो बस वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल है। अब एफ डी किसके प्रोपोर्शनल लिया, डी एक्स बाई डी टी। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, उसकी डिफ्रेंसिएशन ली, एक्स हमें पता है ये था, और डी एक्स बाई डी टी हमारा क्या आया माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस 5 इंटू ओमेगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। एफ डी किसके प्रोपोर्शनल है, ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया तो K3 लगा दिया, नेगेटिव साइन तो इसके साथ था ही। K3 क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। सिमिलरली ये इक्वेशन क्या आई थी हमारे पास 0 to t एफ डी डी एक्स बाय डी टी। अब 0 to t एफ डी की वैल्यू क्या थी K3 इंटू माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 और डी एक्स बाई डी टी की ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब क्या कॉमन आया, नेगेटिव टर्म कॉमन आई, नेगेटिव टर्म निकाल दी, K3 निकाल दिया, ए का स्क्वायर हो गया, ओमेगा का भी ए का स्क्वायर, ये नेगेटिव, ये टर्म सारी बाहर आ गई। साइंस ये देखो दोनों एंगल सेम है तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर, साइन का स्क्वायर बचा ना ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब हमें पता है कि 2 साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है 1 माइनस कॉस 2 थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हुआ 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाय 2। यही टर्म थी साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब ये टर्म को हमने पहले रिजॉल्व किया, इसमें 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 बाय 2 इंटू डी टी, लिमिट 0 to t। अब इसको टर्म अलग कर दी, 1/2 डी टी माइनस 1/2 0 to t कॉस 2 ओमेगा टी प्लस 5 डी टी। अब इसकी इंटीग्रेशन कर ली,